वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को। अगर आप नए स्टूडेंट हैं यानी कि ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया है तो आपको उसके बारे में शायद कुछ नहीं पता होगा या थोड़ा मोड़ा पता भी होगा, तो मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ किस तरीके से जो है कोल्हान, ये मूल रूप से कोल्हान यूनिवर्सिटी का है, इसको ध्यान रखें। किस तरीके से जो है इसका सिलेबस है और टोटल कितने सेमेस्टर हैं, कितने साल की पढ़ाई होगी और इस प्रकार जो है आपको क्रेडिट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेमेस्टर की बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल आपके सेमेस्टर हैं 8, ठीक है, यानी कि 8 सेमेस्टर होंगे 4 साल में। इसका मतलब हर साल में आपको 2 सेमेस्टर कंप्लीट करना है। अब यूनिवर्सिटी पर यह डिपेंड करती है कि क्या यूनिवर्सिटी साल में 2 एग्ज़ाम लेती है या फिर 1.5 साल या 2 साल में 2 एग्ज़ाम लेती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का है, ठीक है। अब रूल में तो ऐसा है कि 4 साल का है, लेकिन 4 साल में कंप्लीट हो जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी ने जो NEP, ठीक है, NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कुछ लोग इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह रहे हैं, तो चलिए जो आपको मानना मानिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलिए या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो है 2022 का, ठीक है, हालांकि 2020 में ही बना था, 2022 से ये लागू हुआ और उसी के तहत आया FYUGP यानी कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत आपका जो पढ़ाई है ना उसको 4 साल कर दिया गया। पहले जो पढ़ाई होती थी ना ग्रेजुएशन की वो 3 साल की होती थी, अब क्या हो गया, अब ये 4 साल का हो गया, ठीक है। तो अब सेमेस्टर वाइज हो गया, सेमेस्टर 8 तक है, आप अभी सेमेस्टर 1 में हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और इसे देख रहे हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के यानी कि पहले सेमेस्टर में हैं। और पहले सेमेस्टर का सिलेबस कैसा है आप स्क्रीन पे तो देख रहे हैं, लेकिन शायद समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको उसको समझाने के लिए ही ये वीडियो जो है आपके लिए तैयार किया हूँ। अब देखिए यहाँ तो लिखा है KUNEPFYUGP, ये तो समझ गए। KU माने कोलान यूनिवर्सिटी, NEP के मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और FYUGP के मतलब होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। रिवाइज सिलेबस 2022 ऑनवर्ड्स, सेम वाइज मतलब सेमेस्टर वाइज। अब देखिए ये जो पूरा है ये आपको कोल्हान की वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड तो होता है कि नहीं, लेकिन आप इसे वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सिलेबस जो दिया गया है उसको समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए सेमेस्टर 1 फर्स्ट सेमेस्टर है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, पहला आपका AEC 1, VAC 1, SEC 1, MDC 1। पहले मैं आपको इन 4 सब्जेक्ट के यानी कि CC यानी जो कोर्स कोड है ना उसके बारे में समझाता हूँ। AEC का मतलब होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, VAC का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स, और SEC का मतलब होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, और MDC का मतलब होता है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। अब इसको ध्यान में रखिए कि आपको इसका फुल फॉर्म को उतना दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन ये समझना है कि क्या किस में आता है। जब बात करेगा AEC 1 मतलब AEC का मतलब हो गया आपका पेपर का नाम होगा लैंग्वेज पेपर एंड कम्युनिकेशन स्किल, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी, यानी कि हिंदी आपका एक सब्जेक्ट हो गया। इसमें आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है। 2 क्रेडिट क्या होते हैं, जब आपको ABCID बनाया जाएगा आपका, ठीक है, ABCID होता है, ठीक है। तो ABCID जब बनेगा तो आपको उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है आपको क्रेडिट के लिए एक स्कोर कार्ड आपका तैयार किया जाता है, ठीक है। ABCID के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है, क्या होता है उसको भी आपको बता दिया जाएगा। और इस प्रकार से आपको इसे यूट्यूब पे उसके बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे ABCID के बारे में, तो आप उसे देख भी सकते हैं। तो पहला आपका सब्जेक्ट हो गया हिंदी, इतना क्लियर कन्फर्म हो गया, हिंदी आपका AEC है, हिंदी हो गया, इसमें 2 क्रेडिट हैं। अब सेकंड में क्या है कि सेकंड में आपको मिला है वेक यानी कि VAC वैल्यू एडेड कोर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिए, यहाँ लिखा है ऑप्ट एनी 2 फ्रॉम दीज पेपर्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी पेपर्स हैं इसमें से कोई आपको 2 ठो उठाने हैं। आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और अंडरस्टैंडिंग इंडिया उठा लीजिएगा, ठीक है, बाकी सब छोड़ दीजिए। अगर आपका पसंद है तो आप उठा सकते हैं इसे, लेकिन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और अंडरस्टैंडिंग इंडिया अगर उठाते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प होगा, ठीक है। अब आते हैं, ये याद रखिए कि वेक में आपको यानी कि वैल्यूएडेड कोर्स में आपको 2 ठो चुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका आता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जिसमें कि 3 क्रेडिट है,
और वैल्यूडेड कोर्स में आपका 2-2 करके 4 क्रेडिट है। इसमें है डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन का एग्ज़ाम इस बार जो हुआ वो पूरी तरीके से इंग्लिश में आया था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्ज़ाम होना है तो होना है इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि आपका ट्रांसलेशन का क्षमता थोड़ा अच्छा होना चाहिए और अच्छा ट्रांसलेट करके आपको जो है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा या फिर वहाँ के सर से पूछ लीजिएगा, लेकिन डिजिटल एजुकेशन का क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिलने वाला है, ठीक है। अब आता है एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। अब एमडीसी के बारे में एक खास बात है कि यहाँ लिखा है ऑप्ट एनी वन फ्रॉम दीज पेपर्स विच वाज नॉट ऑप्टेड इन क्लास 12। आपने क्लास 12 में अपने जो सब्जेक्ट आपने नहीं रखा था ना उसको यहाँ पे चुनना है, कोई एक चुनना है और इसके बदले आपको 3 क्रेडिट दिया जाएगा, यानी कि क्लास 12 के बाहर का चीज़। अगर आपने जो है यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपने जो है क्लास 12 में नहीं लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किससे हैं। आप चाहे तो फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, बांग्ला, कुछ भी। लेकिन सवाल यही है कि ये आपके 12वीं में नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी इंटर के मार्कशीट में इसका नाम नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का जो आप एमडीसी में ले रहे हैं, तभी वो उसको ले सकते हैं, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इंटर में है, तो आप इस तीनों में से छोड़कर कोई इकोनॉमिक्स ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये सब है तो आप उसको नहीं ले सकते। यहाँ पे बहुत सारे जो सब्जेक्ट है ना उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप वेबसाइट में उसको देख सकते हैं। तो एमडीसी क्लियर हो गया। अब MN1 पे आते हैं। MN1 मतलब होता है माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 1, इसे माइनर सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, माइनर सब्जेक्ट जो पहले होता था ना उसको सब्सिडरी सब्जेक्ट बोलते थे, ठीक है। पहले क्या होता था, सब्सिडरी सब्जेक्ट होता था, यानी कि एक आपका ऑनर्स कोर्स होता था, ऑनर्स यानी कि जिसे अभी मेजर कोर्स कहते हैं, और बाकी सब्सिडरी होते थे और एक हिंदी MIL होता था, ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन अब क्या हो गया, अब माइनर में आपको एक चुनना पड़ेगा, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ठीक है, जूलॉजी, लेकिन वही चुनना पड़ेगा जो आपका इंटर में था, ठीक है। आप इधर उधर का नहीं चुन सकते, ये इंटर में था। MN का मतलब आपको इंटर में जो होना चाहिए उसी को, और MDC वो है जो कि आपका इंटर में नहीं था उसको चुनना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका मेन सब्जेक्ट। देखिए MN यानी कि माइनर सब्जेक्ट में बहुत सारा दिया हुआ है। अब इसका मेन में आते हैं जिसे कहते हैं मेजर 1 यानी मेजर पेपर 1। तो मेजर सब्जेक्ट जो है ना, इसमें कितने सारे सब्जेक्ट हैं देख लीजिए। आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं जो कि आपने जिसमें इंटर में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं आपने, उसको आप चुन सकते हैं, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट। और यही आपका MJ1 लिखा है ना, ये MJ जो है चला जाएगा MJ20 तक चला जाएगा, ठीक है, MJ20 तक जाएगा। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि बहुत सारे मेजर पेपर हैं। अगर आपने फिजिक्स में अच्छा मार्क्स किया है, आप साइंस से हैं, तो आप फिजिक्स मेजर में लीजिए, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब जो भी आपने इंटर में अच्छा मार्क्स किया है या जिस तरीके से आपने एडमिशन लिया है उस आधार पर आपको क्या करना है, उसको मेजर सब्जेक्ट में लेना है। जिसे पहले ऑनर्स सब्जेक्ट कहते थे वो मेजर हो गया। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप इसमें से कोई एक ले सकते हैं जो कि आपके इंटर में है। तो फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मेजर 1 है ना, मेजर पेपर है, जो कि आपका अच्छा स्कोर है उससे आप बनाएंगे अपने मेजर पेपर। एक है माइनर पेपर, यानी कि इंटर का ही सब्जेक्ट को लेना है, और MDC पेपर में आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपके इंटर में नहीं था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्या क्या है, डिजिटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और हिंदी, ये एक्स्ट्रा है जो कि आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट की संख्या आप गिनिए, एक हो गया, 2 3, यहाँ से 2 ठो लेंगे तो यहाँ पर हो गया 4, यहाँ से 1 ठो 5 आ जाएगा, ठीक है, और माइनर का 1 ठो हो जाएगा, यहाँ से 1 ठो 6 हो जाएगा, और मेजर का 1 ठो हो जाएगा, मिला के 7। यानी कि आपका टोटल जो पेपर हो गया वो हो गया 7, ठीक है। 7 पेपर का आपको क्या देना है, एग्ज़ाम देना है, ठीक है। 7 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है, और ये एग्ज़ाम जो होगा वो अधिकतर पेपर इंग्लिश में होने वाले हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाता है, इंग्लिश में पेपर आ जाता है या बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो अगर आपको डिजिटल एजुकेशन का, ठीक है, हिंदी कॉम्प्रीहेंशन का, इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जिसे EVS कहते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का तैयारी करना है, तो आपको जो है इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में सारा चीज़ मिल जाएगा।
आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश माध्यम के हैं, वहाँ पर जाके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। हिंदी वाला पहले है तो इंग्लिश बाद में होगा, इंग्लिश पहले तो हिंदी लास्ट में होगा। आराम से उसको देखिए, उसको समझिए, ठीक है। और अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सेमेस्टर 1 लिखा होगा, ठीक है, सेमेस्टर 1 लिखा होगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको आपका जो सब्जेक्ट है, याद रखिए आर्ट्स से होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स साइंस को इसमें अभी ऐड नहीं किए हैं, आने वाले समय में किया जाएगा। लेकिन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन होकर आर्ट्स के जो नोट्स हैं या फिर डिजिटल एजुकेशन वगैरह का, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, डिजिटल एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हिंदी का नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर 1 में आपको ज्वाइन होना होगा, ठीक है। और सिल्वर बैच वगैरह कुछ है तो उसमें ज्वाइन नहीं होना है, सेमेस्टर 1 में ज्वाइन होना है। तो ये हो गया आपका सिलेबस का पूरा कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया या कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रही है तो आप कमेंट करके उसको बोलिए, ठीक है। आपके लिए उसको जो है प्रोवाइड करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और पढ़ाई कीजिए बिंदास।